मुरादाबाद कमिश्नरेट ने 3 मौत की पुष्टि भी कर दी है। और आपको इस बीच बता दें कि हिंसा में नुमान, बिलाल और नईम ने जान गंवाई है। हिंसा के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही इस बीच कमिश्नर की तरफ से यह बात कही जा रही है कि जो भी मस्जिद आया था उस पर कार्रवाई होगी। और संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई है संभल हिंसा में। उपद्रव में 3 लोग मारे गए। भीड़ आगे आ रही है, हमें धमका रही है। देखिए ये देखिए पत्थर आके, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फिर से पत्थर जो है लोग नहीं मान रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था को कार में आग लगा दी, कार में आग लगाई है। अब बिजली के देखिए पत्थरबाजी फिर से शुरू। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि जब टीम सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी, यहां तक कि फायरिंग भी हुई। संभल के एसपी ने बताया है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में अधिकारियों ने डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि ये घटना आखिर कैसे शुरू हुई, वहाँ कैसे करीब 2 से 3। देखिए, ये आज जो कोर्ट के आदेश है, यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का यहाँ प्लान था और सर्वे चल रहा था और पीसफुल सर्वे चल रहा था। 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहाँ पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें हमारे कुछ जवानों की को भी इंजरी आई है। वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनमें से कईयों को इंजरी आई है। फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। फिर दूसरी जो घटना हुई यहाँ पे दीपासराय में, मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहाँ पे हुई है और वहाँ पे भी हम लोगों ने पथराव करने वालों को पीछे खदेड़ दिया। जो लोग, इसमें से कई सारे लोग डिटेन भी किए गए हैं। एक घर से पथराव हो रहा था, वहाँ पे 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, इसमें जनरली बच्चों को आगे किया जा रहा है, जैसे 12-14 साल के। निश्चित रूप से ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ लोग कर रहे हैं। 25 साल से कम उम्र के ही सारे लोग हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से कुछ को हमने अरेस्ट किया है। लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आवे और किसी भी तरीके से ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का इस तरीके से प्रतिक्रिया न दे। कोर्ट का की प्रक्रिया है, कोर्ट में जवाब इसका दिया जा सकता है। अभी शुरुआती है, अभी सिर्फ सर्वे हो रहा है, ना मस्जिद के स्ट्रक्चर्स के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, न कोई ऐसी मंशा भी है। तो अच्छा रहेगा कि कोर्ट में ही अपनी बात कहें और अपनी बात को सही तरीके से रखें। 3-4 वाहनों को आग लगाई गई है। अभी एग्जैक्ट डेटा आना बाकी है। 3-4 वाहनों को आग लगाई गई है, बट ठीक है, अभी जब पूरा आ जाएगा आंकड़ा उसके बाद हम लोग अब आगे क्या संदेश पब्लिक को दिया? देखिए, सीधी सी बात है, किसी के बहकावे में आके इस तरीके की चीजें करने से उनका नुकसान होना है। जितने बच्चे हैं जो डिटेन किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें पता नहीं कितने लोग घायल हो रहे हैं, हमारे लोग भी घायल हो रहे हैं। भविष्य उनका खराब होगा। बेहतर है कि इस तरीके की चीजों में न पड़े। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में इस पर अपनी बात रखी जा सकती है। सबके पास अपने अपने प्रमाण और दस्तावेज हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कल में फैसला होने वाला है। एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में बेहतर हो कि कोर्ट में अपनी बात रखें। इसका पुलिस प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं
तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मस्जिद में हुए सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर का काम पूरा हो गया है। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट देंगे। जो रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर देंगे उसमें बताया जाएगा कि सर्वे के दौरान वहां क्या क्या मिला। इसको लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यह मुगल कालीन मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थल पर है। इस दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर दूसरी बार वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की अगुवाई में टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद के अंदर गई थी।